गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग इंडिया। सभी को मेरी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज हम आज़ाद हैं, आज हम आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। किसकी बदौलत? आखिर जो लोग इसके पीछे हैं, क्या हम उन्हें याद कर पाते हैं? कभी याद करें उन लोगों को, उन हस्तियों को, उन महान पुरुषों को जिन्होंने हमें यह दिन दिखाया। उन्होंने एक डिसीजन लिया था कि अब हमें अंग्रेजों की साए में नहीं जीना है, हमें आजादी चाहिए ब्रिटिश पावर से। ब्रिटिश रूल कंप्लीटली हमें आजाद करते, ये हमारी अपनी सोच थी और वो सोच हकीकत में कन्वर्ट हो गई। आज से 77 साल पहले हम पूरी तरीके से आजाद हुए और उसके 2 साल 18 महीने 11 दिन के बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया। और कॉन्स्टिट्यूशन लागू होते ही ये बात बता दी गई कि अब आप जिंदगी को, अपनी जिंदगी को आजाद जिंदगी के फॉर्म में गुजार सकते हैं। लेकिन आपको एक किताब दी गई, उस किताब में ये भी बात लिखी थी कि इस किताब को आपको फॉलो करना है और आज जिस तरीके का भी इंजॉयमेंट कर रहे हैं, जैसी भी लाइफ गुजार रहे हैं, उससे किसी दूसरे को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हमारे जो राइट्स थे, उन राइट्स में ये बात कही गई है और हर एक के लिए वो राइट्स हैं। किसी भी तरीके का भेदभाव कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को डीपली समझें, जाने, तो वाकई में जिसने ये किताब लिखी है, आपको पता है बाबा साहब ने ये किताब लिखी है और उनके साथ में बहुत सारे लोग थे जिन्होंने इस किताब को लिखा और मंथन किया कि किसी एक भी कम्युनिटी का, किसी एक भी रिलीजन का इसमें डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। और वो बात हक है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो मुझे उम्मीद है कि किसी भी एक सिंगल पर्सन को तकलीफ नहीं होगी। जहां जहां हम कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट गए हैं, हमें प्रॉब्लम्स आई हैं। तो मैं सभी को इस बात की शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि हम सब आज जो जिंदगी गुजार रहे हैं वो किसी ऐसी हस्तियों की बदौलत है जिनको हमें जरूर याद करना चाहिए। गांधी जी आए, ना उनके पास कोई बंदूक, न किसी भी तरीके के वेपन नहीं थे। उनके पास थी आजादी, उनके पास थे थॉट, उनके पास थी पावर ऑफ यूनिटी। वो लोगों से बात करते थे तो अपनी तरफ को उनको खींच लिया करते थे। इस पावर को उन्होंने यूज किया हमारे देश को आजादी दिलाने में। गांधी जी के साथ साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू, बहुत सारे ऐसे हमारे इंडियंस हैं जिन्होंने अपनी जानों पर खेल गए और बहुत कम उम्र में। चंद्रशेखर आजाद जवानी में ही अपने आप को कुर्बान कर गए, किसके लिए? देश के लिए। तो अगर हम और आप उनकी कुर्बानियों को याद करें तो उनकी कुर्बानियों को हम कितनी आसानी से भुला भी नहीं सकते। और हमें उनकी कुर्बानियां हर दिन, हर समय याद करनी चाहिए और उनका शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने हमें आज वो जिंदगी दी है कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर आप इंडिपेंडेंस से पहले अगर जिंदगी देखेंगे तो क्या जिंदगी थी। हो सकता है कि हमें से बहुत सारे लोग उस माहौल को ना देख पाए, लेकिन आप मूवीज देखेंगे, उस मूवीज में उन रियलिटी को दिखाया गया है, किस तरीके की जिंदगी थी। ना हम अपने थॉट्स रख सकते थे, ना अपनी आजादी थी किसी भी तरीके का। तो भाइयों, सभी को ये मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने आप को आजाद समझने के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जिंदगी को जरूर गुजारें। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में जरूर आई होगी। तो लास्ट में एक ही बात कहना चाहूंगा, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल माय नियर एंड डियर फ्रेंड और ऑल इंडियंस। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।